दोस्तों हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मुस्लिम फौज चेचन्या फौज की। बताया जाता है कि ये इतनी खूंखार फौज है कि लोगों को डराने के लिए सिर्फ इनका नाम ही काफी है और अगर ये युद्ध करने पर आ जाए तो कोई भी इनके वार से नहीं बच सकता है। और हाल ही में एक खबर भी आई है कि ये खतरनाक फौज अब यूक्रेन और रूस के युद्ध में भाग लेने वाली है और ये फौज रूस की तरफ से लड़ेगी। जब से खबर आई है तब से आधी दुनिया के होश उड़ गए हैं। युद्ध का मंजर अब और ज्यादा भयानक होने वाला है। अगर आप चेचन्या फौज के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि चेचन्या फौज में कितनी ताकत है और क्यों दुनिया इनसे डरी हुई है। दोस्तों आपने दुनिया की ऐसी बहुत सी फौजों के बारे में सुना होगा जो बहुत ज्यादातर ताकतवर और निडर होती हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी टक्कर में कोई भी फौज नहीं है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं हो तो आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए कि क्यों हम बार बार इस फौज को सबसे शक्तिशाली और खतरनाक बता रहे हैं। चेचन्या रूस के दक्षिण दिशा में स्थित एक छोटा सा गणराज्य है। इसके पड़ोसी देश जॉर्जिया और रूस है। दोस्तों चेचन्या और रूस के बीच शुरू से तकरार रही है, लेकिन 2003 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विवाद काफी हद तक विवाद सुलझा लिया है, जिसके बाद से चेचन्या को रूस का ही हिस्सा माने जाने लगा है। चेचन्या एक मुस्लिम गणराज्य है और यहाँ मुस्लिम धर्म के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी है। यहाँ पर शरिया कानून लागू है और जो भी इनका पालन नहीं करता उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। यहाँ मुस्लिम धर्म से जुड़े सारे नियम निभाए जाते हैं। अब बात करें चेचन देश की फौज के बारे में तो इन लोगों को सबसे ज्यादा कट्टर सोच और निडर का माना जाता है। चेचन्या की फौज जैसी क्रूर फौज आपने आज तक नहीं देखी होगी। बताया जाता है चेचन्या फौज के आगे कभी कोई दुश्मन नहीं टिक पाया है। इनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। ये अपने दुश्मन पर जरा भी ध्यान नहीं देते और ना दया खाते हैं और पल भर में उसका खेल खत्म कर देते हैं। उनको लड़ते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो अपने सिर पर कफन बांध कर लड़ रहे हो। इन्हें अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं होती है। इनका सारा ध्यान अपने दुश्मन की तरफ होता है और उसको बेरहमी से मार देते हैं। इसलिए इस फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज माना जाता है। इनको जंग में हराना तो दूर की बात है, कोई इनके साथ कुछ मिनट भी नहीं ठहर सकता है। ये फौज जंग के मैदान में होने वाले सारे दांव पेच जानती है और बड़ी चालाकी से सामने वाले को मात दे सकती है। दुनिया में इन्हें लड़ाकू फौज के नाम से भी जाना जाता है। चेचन्या फौज का ये समूह ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों में रहता है। ये लोग कद में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनके कद को देखकर इनकी ताकत आंक लेना आपके लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इस फौज में शामिल मुस्लिम लोगों की शारीरिक बनावट नागालैंड के फौजियों की तरह ही होती है, लेकिन इनकी ताकत दुनिया की सारी फौज से 10 गुना ज्यादा होती है। इनके पास कई खतरनाक हथियार भी पाए जाते हैं। एक बार इस फौज को सीरिया के युद्ध में लड़ते हुए देखा गया था और तभी से लोगों ने इनकी ताकत का अंदाजा लगा लिया था। जिस तरह से ये लोग लड़ रहे थे उसे देखकर सभी हैरान थे। ये फौज युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों को बड़ी ही बेरहमी से मार रही थी। इनकी लड़ाई देखकर आज तक इनसे कोई भी देश पंगा नहीं लेना चाहता है। इतना ही नहीं, इजराइल देश भी इस फौज से कई कोसों दूरी बनाकर चलता है। वो भी जानता है कि इनसे पंगा लेना मतलब मौत को बुलावा देना है और यही वजह है कि सारे देश चेचन्या फौज से हमेशा से दूर रहते आए हैं। लेकिन दोस्तों अब डरने वाली बात यह है कि चेचन्या फौज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में शामिल हो गई है। इस फौज के 1000 सैनिक लड़ाई के जंग के मैदान में भेजे जा चुके हैं। इसलिए लोगों को यही डर सता रहा है कि अब युद्ध का मंजर कितना खतरनाक होने वाला है और कुछ लोग इस फौज से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की जान को भी खतरा बता रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फौज सीधा जेलेंस्की पर ही हमला न कर दे। लेकिन दोस्तों एक बात और बताने वाले हैं कि चेचन्या रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से लड़ रही है। ये बात थोड़ी अजीब है कि भला एक ही फौज दो देशों की तरफ से कैसे लड़ सकती है, मगर ये बात हम आपको पूरी तरह समझाते हैं। इसके लिए आपको समय से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों 1991 में चेचन्या गणराज्य का गठन हुआ था और 1994 में रूस ने चेचन्या पर आक्रमण कर दिया। ये चेचन्या का पहला युद्ध था और वो भी शक्तिशाली देश रूस के साथ। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि इस युद्ध में चेचन्या गणराज्य की जीत हुई, यानी कि यहाँ की फौज ने रूस की फौज को भी हरा दिया था। इसके बाद 1995 में चेचन्या आजाद हो गया, लेकिन रूस के द्वारा फिर एक बार 2000 में चेचन्या पर हमला कर दिया गया और युद्ध छेड़ा गया। ये चेचन का दूसरा युद्ध था। इस युद्ध के आखिर में रूस ने अखमत कादिरोव को देश का नया नेता चुना, लेकिन 2007 में अखमत की मौत एक बम ब्लास्ट के दौरान हो गई। कुछ लोगों ने अखमत की हत्या को किसी की साजिश बताया था। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अखमत के बेटे रमजान कादिरोव को उत्तराधिकारी बनाया और तब से वही देश चला रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही रमजान को चेचन का लीडर बनाया था, इसलिए उस वक्त से रमजान पुतिन के खास वफादार रहे हैं। इसलिए जब जब यूक्रेन ने रूस का विरोध किया है तब तब चेचन के नेता रमजान रूस के साथ खड़े हो जाते हैं और यूक्रेन को धमकाने लगते हैं। इस तरह चेचन रूस के साथ है और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रूस के खिलाफ हैं और यूक्रेन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें अहमद जकाएब शामिल हैं, जिन्होंने चेचन युद्ध में रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अब भी यूक्रेन रक्षा के लिए तैयार है। 2014 में भी चेचन यूक्रेन के लिए रूस से लड़ चुके हैं। रूस 2 बार चेचन के साथ युद्ध कर चुका है, जिसकी वजह से चेचन की आवाम रूस के खिलाफ है और वो रूस का साथ देने की जगह यूक्रेन की हिफाजत करने के लिए तैयार है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि चेचन यूक्रेन और रूस दोनों के साथ लड़ रहा है और दोनों के खिलाफ भी लड़ रहा है। धीरे धीरे ये युद्ध और भयानक मोड़ ले रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाता
जाता दिखाई दे रहा है। सूत्रों से पता चला है कि पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है, यानी कि पुतिन का इरादा यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करने का है। अब इसका क्या अंजाम होगा और इस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। खैर ये बात तो तय है कि समय के साथ साथ ये दो देशों का युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है और इसमें बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी दुनिया की सबसे खतरनाक मुस्लिम फौज चेचन्या के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपको कौन सी फौज सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगती है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।